हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे, देखेंगे वीडियो जो है कि इज़राइल हमास वॉर एंड्स। फाइनली एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। हमास और जो है वो सीज़ फायर हो गया है इनके बीच में, और कौन जीता कौन हारा, क्या मामला हुए, वो हम जानेंगे। प्रशांत धवन जी की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर से, उसमें तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, फिर रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 11 दिन की लंबी कॉन्फ्लिक्ट के बाद फाइनली जो ये वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, खत्म हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच में, और अभी के लिए सीज फायर पे बातचीत शुरू हो चुकी है। आज ही आप अगर देखेंगे करीब हमारे टाइम जोन के हिसाब से आई थिंक 6-7 बजे के आसपास जो ये सीज फायर है, इस पे प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन इजराइल एंड हमास। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में कौन जीता? क्या यहाँ पे इन दी एंड हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों की जीत हुई या फिर इजराइल यहाँ पर जीता है? क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो दोनों साइड्स क्लेम ये कर रही है कि हमारी यहाँ पर जीत हुई है, वी वॉन द कॉन्फ्लिक्ट। मगर एक बात यहाँ पे हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि जो आम नागरिक है फिलिस्तीन का और इजराइल का, उसने ये वॉर नहीं जीती। क्योंकि आप अगर देखो फिलिस्तीन में तो 232 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। इसमें से इन लोगों का यहाँ पर क्लेम ये है कि 65 तो है बच्चे। उसके अलावा फिलिस्तीनियन रॉकेट्स ने 12 इजरायली नेशनल्स को मारा यहाँ पे, जिसमें से इजराइल क्लेम करता है कि 2 यहाँ पर बच्चे थे। और इंजरीज की अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन में टोटल इंजरीज 2000 के आसपास पहुंच चुकी है। और पूरी गाजा पट्टी में आप अगर देखो तो वहां पे आबादी है सिर्फ 20 लाख। इसमें से 72,000 पैलेस्टीनियंस ये हो चुके हैं डिस्प्लेस्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में इतनी बॉम्बिंग करी है कि कई लोग यहाँ पर इजिप्ट में भाग गए, कई लोग यहाँ पे और जगह इन्होंने भागने की कोशिश करी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इजराइल ने गाजा पट्टी की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम कर दी है इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए। और एक्चुअली जो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक बहुत ही बड़ा प्रेशर खड़ा हो रहा था इजिप्ट पर। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह थी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 2-3 हफ्ते और चलती तो करीब 4 से लेकर 5 लाख जो गाजा के लोग हैं ये भागते सीधा इजिप्ट में, और इजिप्ट को इन सबको एब्जॉर्ब करना होता एज रेफ्यूजीज। इजिप्ट ये सब चाहता नहीं था। तो इजिप्ट ने देखो स्टार्टिंग से ही कोशिश करी है कि एक मीडिएटर यहाँ पर बने और दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह करवा ले, क्योंकि एक रेफ्यूजी क्राइसिस इजिप्ट की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता। और इजराइल ने भी यहाँ पर कंफर्म किया है कि इजिप्ट ने देखो इजराइल को ऑफर यहाँ पर यह दिया कि अनकंडीशनल सीज फायर कर दो। अनकंडीशनल होता है कि मतलब कि हमास की जो भी शर्तें हैं सीज फायर के लिए, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ मत मानो, अभी जो यहाँ पर स्टेटस है इसको मेंटेन करो और बस बॉम्बिंग बंद कर दो गाजा स्ट्रिप की। इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम ये जो यहाँ पे ऑफर है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे शर्तें हमास की, हमास ने क्या शर्तें रखी थी? देखो हमास ने सीज फायर करने के लिए इजराइल के सामने रखी थी 2 शर्तें। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो तुम लोग अल अक्सा मॉस्क की इज्जत करोगे और लिखित रूप में हमको ये दोगे कि कभी भी तुम्हारी फोर्स अल अक्सा मॉस्क में वापस नहीं जाएगी। दूसरी शर्त यहाँ पर यह थी, कंडीशन यहाँ पर यह थी कि जो शेख जर्राह नेबरहुड है, जो पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ है 11 दिन तक, यहाँ पर कई लोग मारे गए, इसकी जड़ यहाँ पे है शेख जर्राह। यहाँ पे जेरूसलम के पास एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पे कोई बॉम्बिंग नहीं हुई, मगर ये लोग बाहर फेंके जाएंगे अपने घर से। इस इशू को लेकर पूरा फिलिस्तीन काफी हद तक गुस्सा हो गया और उसके बाद हमने देखी है ये मैसिव कॉन्फ्लिक्ट। तो इस एरिया को लेकर हमास ने ये कहा कि इजराइल यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेगा। शेख जर्राह में जो फिलिस्तीनी लोग हैं ये रहते रहेंगे, इनको अपने घर से निकाला नहीं जाएगा। इजराइल ने ये जो दोनों कंडीशंस हैं दोनों एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। मतलब कि इन शॉर्ट इजराइल यहाँ पर यह कह रहा है कि कल को अल अक्सा मॉस्क में फिर से जाना पड़ा तो हम अपनी आर्मी पुलिस फोर्स बिल्कुल भेजेंगे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि शेख जर्राह से बिल्कुल फिलिस्तीनियों को ये लोग बाहर निकालेंगे और इजरायलियों को फिर से यहाँ पे बसाएंगे। तो ये जो 2 बहुत ही बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वहां पर इजराइल 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तो ये सब देख के आप कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ओवरऑल इजराइल की जीत हुई है। यहाँ पर इन्होंने जो भी यहाँ पे मनवाना था मनवा लिया। बहुत ही हैवी डैमेज किया फिलिस्तीन का। वर्ल्ड पावर्स की इतनी बात कोई सुनी नहीं। इन दी एंड जब तक इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि गाजा पट्टी में जो भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का ये डिस्ट्रॉय ये लोग नहीं करेंगे,
तब तक ये लोग पीछे नहीं हटे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो इजराइल की जीत हुई, क्योंकि आप अगर गाजा पट्टी में देखो तो जो इनकी अंडरग्राउंड टनल थी, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके बारे में इन्होंने पूरी वीडियो भी पोस्ट करी है इजराइल ने। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है इजराइल डिफेंस फोर्स की, और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से हमास ने एक पूरा नेटवर्क बना दिया था अंडर गाजा, ताकि जब भी बॉम्बिंग हो ये लोग यहाँ पर सेफ रहे। ये जो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से सुरंगें बनी हुई थी अंडर गाजा। ये जो सारी टनल्स हैं ये इजराइल हैवी बॉम्बिंग करके डिस्ट्रॉय कर चुका है। यहाँ पे आप देखोगे दे वर ओरिजिनली यूज्ड टू हाइड हमास ऑपरेटिव्स, और इस तरीके से हैवी बॉम्बिंग करके पूरी गाजा पट्टी पर इन्होंने सारा जो ये नेटवर्क है डिस्ट्रॉय कर दिया है। 60 मील से भी लंबी टनल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अब जो यहाँ पे हमास के ऑपरेटिव्स हैं इनके पास छुपने की भी कोई जगह नहीं बची। अब ये तो देखो है इजराइल का वर्जन। इसके अलावा जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो गाज़ा के लोग हैं, ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये लोग यहाँ पर गाज़ा में, आप अगर देखो वेस्ट बैंक में देखो, ये यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग के जो कॉन्फ्लिक्ट है रुक गई है, और लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। लोग यहाँ पर जो फ़िलिस्तीन का झंडा है वो लेके बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए इसके दो रीज़न है प्राइमरली। पहला रीज़न तो यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट अभी के लिए जो बॉम्बिंग है गाज़ा की ये रुक गई। दूसरी बात देखो यहाँ पर ये भी है कि जो एक डर था यहाँ पर कि इजराइल इन्वेजन ना कर दे, एक बहुत बड़ा डर यहाँ पर ये था कि इजराइल यहाँ पर जो ये पूरी यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है इसको कब्जा ना ले। तो अभी के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों इश्यूज़ को लेकर जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो यहाँ पर फील कर रहे हैं कि हमारी यहाँ पर जीत हुई है, हमने रेजिस्टेंस दिखाया इजराइल के अगेंस्ट, और हम यहाँ पे इनके सामने झुके नहीं। बाकी इसके अलावा आप अगर देखो तो अल अक्सा मॉस्क को लेकर, शेख जराह को लेकर कुछ ज़्यादा इनके पक्ष में कुछ हुआ नहीं है। मगर देखो सबसे बड़ा इंडिविजुअल विनर अगर हम बात करें एक ह्यूमन बीइंग की जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो गया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। आई थिंक पिछले एक साल से लगातार न्यूज़ आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी जो कुर्सी है छोड़नी होगी, इनके ऊपर आरोप लग गए हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी वीक हो गई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद और इजराइल की जो विक्ट्री यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं, इसके बाद नेतन्याहू को वापस फिर से बूस्ट मिल चुका है। पब्लिक का सपोर्ट फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे है। तो इन्होंने तो देखो काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट किया है। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है। कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने स्टार्ट तो करी नहीं है, अल अक्सा मॉस्क में जो सब हुआ है उसमें और लोगों का भी यहाँ पर रोल था, मगर पॉलिटिकली देखो इनको यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि अब बहुत ही लंबे समय तक बेंजामिन नेतन्याहू राज करते रहेंगे इजराइल पर। नाउ फाइनली मैं जानना चाहूँगा आप सबका पर्सपेक्टिव कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पर इजराइल की जीत हुई है या यहाँ पे हमास ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, आपके हिसाब से जो भी यहाँ पर आपका व्यू पॉइंट है लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी जो कमेंट है इसमें काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स हुए तो इसको मैं पिन भी कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो मैंने गिव अवे की अनाउंसमेंट करी थी वहाँ पे जो भी विनर्स हैं उनको हमने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपकी कमेंट को कोई रिप्लाई आया है फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स ऑफिशियल अकाउंट तो प्लीज़ वहाँ पर रिप्लाई करिएगा। जो अपनी ईमेल आईडी है वहाँ पर लिख दो ताकि हम आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भेज पाएँ। कई लोगों को भेजने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मगर कई लोग हैं जिनको हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मगर उसके बाद उन्होंने आगे रिप्लाई किया नहीं है। तो प्लीज़ जो गिव अवे वाली वीडियो है उसको जाके एक बार देख लो। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे क्लिक करो, यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में देखो फायदा आपको ये मिलेगा, एक पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा जो इंश्योर करेगा कि साल के 12 महीने या फिर 24 महीने 36 महीने जितना लंबा आपका कोर्स है आप प्रॉपरली ये कोर्स फॉलो करें एवरी सिंगल डे। 12 महीने का जो ये कोर्स है ये आपको पड़ेगा 6,208 रुपीज़ का पर मंथ, मगर ऑब्वियसली ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। यहाँ पे आप देख पाएंगे 36 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 3,844 रुपीज़ का पर मंथ। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज तो कुछ भी हो जाए, कह रहे ना कि
गिव अवे देंगे, तो गिव अवे मुझे लग रहा है कि मिलियन होने की खुशी में दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है और जाहिर सी बात है डिज़र्व भी करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर इन्होंने 5 लाख प्लस जो हैं वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन किए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन डिज़र्व करते हैं। तो आई एम सो हैप्पी फॉर वर्ल्ड अफेयर एंड प्रशांत धवन सर के लिए। एंड चलें वीडियो की बात करते हैं। तो गज़ा मुझे लगता है कि इज़राइल जो है वो जीता है, क्योंकि इज़राइल बहुत सारे इज़राइल के मामलात थे और इज़राइल जो है वो इस चीज़ को फोकस भी कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब हमास के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कुछ लड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता था, बर्बाद हो सकता था सब कुछ। लेकिन यह है कि काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी हो सकता है आपस में मिलकर जो है ये मामलात को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की हो, जैसे कि बातें चल रही थी। और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है कि चलो इनके मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं या फिर हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक खुशी की खबर है। एटलीस्ट अब और कीमती जानें जो हैं वो नहीं जाएंगी। और ये जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ था कि इज़राइल फ़िलिस्तीन, तो वो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब कोई नए टॉपिक की तरफ ये लोग जाएंगे। सो हम लोग भी फाइनली मूव करेंगे न्यू टॉपिक की तरफ। और हाँ, मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा हुआ है। बाकी हमास जीता है या फिर इज़राइल जीता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए नज़रों में यही है कि बस सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, जाने नहीं जानी चाहिए एटलीस्ट, और जो भी हो बस सही हो और बेहतर हो। बाकी मैं यही कहूँगी कि आम लोगों को जो खौफ था, डर था कि अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन अब उनको कोई टेंशन नहीं होगी। एटलीस्ट वो सुकून की नींद सो सकेंगे, क्योंकि जिनके घर बर्बाद हो गए उनसे पूछे कोई इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी, उन्होंने वक्त कैसे गुजारा होगा। एनीवेज़ ये वीडियो तो काफ़ी खुशखबरी लेकर आई है, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी और फेस पर एक स्माइल सी आई होगी, जो कि मेरे फेस पे तो बहुत अच्छे से स्माइल आ गई है। लेकिन वही बात है कि ये मामला तो सॉर्ट आउट हो गए हैं फाइनली। अब हमें कोई नया टॉपिक मिलेगा, लेकिन नए टॉपिक के साथ साथ ये है कि मैंने बहुत सारी फ़नी वीडियोज़ पे भी रिएक्शन दिया है, आज ही हमने अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर वॉच करें। पापा की परियां, मतलब लाडली परियां स्कूटी चलाते हुए, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं और आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि यार थोड़ी सी फ़नी होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, आप सिर्फ पॉलिटिक्स पे क्यों आती हैं, तो ये है कि अब मैंने वीडियो अपलोड किया तो ज़रूर देखें और मुझे रिस्पॉन्स दिखाएं ना कि आपको इस तरह की वीडियोस भी अच्छी लगती हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस भी अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं उस पर और वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया है और व्लॉग जो है साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर है, तो प्लीज़ जाएं, वॉच करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।